हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा सैनी। और फ्रेंड्स, आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग कोई प्रोग्राम को बनाते हैं पीएचपी में और उसे कहाँ पर स्टोर करके कैसे रन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि पीएचपी का हमारा सिंटेक्स क्या होता है। तो पीएचपी को लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, देन पीएचपी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। ये इस तरह से हमारा पीएचपी का टैग लिखा जाता है। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी प्रोग्रामिंग जो चाहो आपके पीएचपी की आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग ये इसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये वाला जो पीएचपी का कोड है ये कहाँ लिखेंगे। तो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम ये प्रोग्राम कहीं पर भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसे यहाँ स्टार्टिंग में लिख लो, या आप चाहो तो इसे इधर नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका कोड होता है ये आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी लिख सकते हो। जैसे या हो सकता है मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दूँ। ओके, और आप बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये प्रोग्राम कहीं भी लिख सकते हो, उसका कहीं से भी आउटपुट आ जाता है आपका। बट यदि हम ये HTML के साथ लिख रहे हैं तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा HTML के साथ पेज एम्बेडेड है। ठीक है, बट हम यदि चाहते हैं तो हम डायरेक्टली विदाउट HTML भी PHP का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अभी दो तरीके हो गए PHP के कोड लिखने के, एक तो HTML के साथ भी लिख सकते हो और नॉर्मली भी लिख सकते हो। ऑलमोस्ट हम HTML के साथ लिखते हैं क्योंकि हमें वेबसाइट में उसी की नीड होती है। ठीक है, बट अभी हम नॉर्मली इससे समझ लेते हैं। अभी हमारा पीएचपी का सिंटैक्स हो गया। अब इसके अंदर नॉर्मली जैसे मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना होता है तो मैं लिखूंगी इको हेलो। ओके, ये मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। इको होता है इसके अंदर प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब इको से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है प्रिंट, आप प्रिंट से भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, आप इको भी लिख सकते हो, उसकी प्लेस पर आप प्रिंट भी लिख सकते हैं, बट अभी अपन इको से काम करते हैं। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको आगे बताऊंगी कि इको और प्रिंट लगाने से हमारी जो प्रोग्राम की कोडिंग है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अभी एक मेरा छोटा सा हेलो का प्रोग्राम हो गया है, मैं इसे सेव कर लेती हूँ। ओके, मैं फाइल में जाकर इसे सेव कर लेती हूँ। अब सेव करने के लिए वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, बट मैं वापस से आपको पूरा पाथ इसका बताऊंगी। ठीक है, यदि आपको इसको सेव करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका जैम्प स्टोर रहता है। जैम्प में एक पाथ होता है, जैसे कि आप यदि सी ड्राइव डाल रहे हो तो सी ड्राइव के अंदर जैम्प होता है, जैम्प के अंदर htdocs होता है, फिर वहाँ जाके हम लोग प्रोग्राम को सेव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमें कहाँ पर जाके प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारी ड्राइव में चले जाते हैं, कंप्यूटर। अब यहाँ पर कहाँ पर है हमारा प्रोग्राम, मतलब जैम्प कहाँ पर रखा हुआ है। यदि सी में रखा होगा तो आप सी में जाओगे, मेरे इसमें डी में है तो मैं डी में जाती हूँ। मेरा सर्वर है ऐप सर्व, आपका कोई सा भी सर्वर हो सकता है। ऐप सर्व में आओगे जाओगे आप www फील्ड में, आपके इसमें आप लोग जा सकते हो लाइक htdocs में। अब यहाँ पर कोई भी एक फ़ोल्डर मुझे सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने ये एक फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लिया, उसको मैंने ओपन किया। ज़रूरी नहीं है यदि आपने कोई फ़ोल्डर बनाया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या करो htdocs में जाकर डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली ही सेव कर देती हूँ। अब मैंने इस प्रोग्राम को नाम दे दिया hello.php। ओके, मैंने अपने प्रोग्राम को नाम दे दिया hello.php। अब मैंने इसको कर दिया सेव। अभी मेरा प्रोग्राम सेव हो गया है। अब मैं इसको देखती हूँ रन कैसे करना है। तो मैं अब जाती हूँ अपने वेब ब्राउज़र पर, यहाँ मैं लिखूँगी लोकल होस्ट। ये देखिए ये लिखा है लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट के बाद आप लिखेंगे आपके प्रोग्राम का नाम। तो प्रोग्राम का नाम क्या था, hello.php। ओके, ये लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने रन किया, देखिए लिखा आ गया यहाँ पे हेलो। जो मैंने लिखा था वो वैसा का वैसा आ गया। अब ये एज इट इज़ क्यों आया है, क्योंकि ये जो हमारा हेलो है ये डबल कोड में लिखा है। ठीक है, डबल कोड में आप जो भी चीज़ें लिखते हो वो एज इट इज़ आ जाती है। पीएचपी में डबल कोड, सिंगल कोड, आप इसको सिंगल कोड में भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो मैं बता देती हूँ। यदि आप सिंगल कोड का यूज़ करना चाहते हो तो पीएचपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है डबल कोड और सिंगल कोड में। मैं अभी बता दूँगी आपको डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए, ओके, डबल कोड या सिंगल कोड आप किसी में भी लिख सकते हैं, बट डबल कोड और सिंगल कोड में डिफरेंस होता है। अब वो जानने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि किसी वेरिएबल को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं इसके अंदर। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल फिर भी मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। वेरिएबल किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी भी डेटा को स्टोर करेगा। मैंने यहाँ पर लिखा $a। हमारा जो पीएचपी होता है उसमें वेरिएबल को हम डॉलर के साथ शो करते हैं।
ठीक है। इसमें कोई इंट फ्लोट कैरेक्टर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वेर कीवर्ड लगाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, बस आपको डॉलर के साथ ए लिखना है और मतलब वेरिएबल का नाम लिखना है। आपने लिखा डॉलर ए इक्वल्स टू, आपने दे दिया सपोज टू बी 5, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो यदि मैं डबल, अभी तो सिंगल कोड में हम कर रहे हैं, तो ठीक है, अभी हम सिंगल कोड का एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मैंने इसको लिखा है और यदि मैं इसको अंदर लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मैसेज चेंज कर देती हूँ, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मैंने यदि लिख दिया डॉलर ए, ये देखिए डॉलर ए, तो ये क्या करेगा, देखो पहले मैं आपको आउटपुट बता देती हूँ। मैंने ये लिख के सेव कर दिया। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। क्या दिया उसने, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू डॉलर ए, मतलब सिंगल कोट में यदि आपने सिंगल कोट के अंदर किसी वेरिएबल को लिख दिया तो वेरिएबल को वैसा का वैसा प्रिंट कर देगा, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू आए तो आप क्या करोगे, वहाँ से उसको हटाओगे, आप उसको लिखोगे सिंगल कोट के बाहर, ओके। अब सिंगल कोट के बाहर हम इसको कैसे लिखेंगे, बीच में इसको हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। डॉट से कॉन्कैटिनेट होता है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉलर ए, ठीक है। अब देखो मैंने इसको सिंगल कोट से बाहर निकाल दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि अब हमारा क्या आउटपुट आता है। अब मैं वेब ब्राउज़र पे चले जाती हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करती हूँ। क्या आया, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अब यदि यही चीज़ हमारी डबल कोड में करनी होती तो, अच्छा सिंगल कोड की ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई कि सिंगल कोड के अंदर यदि किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाओ तो वेरिएबल को एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, और यदि हम उसकी वैल्यू चाहते हैं तो हम उसको डॉट के बाद बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब डबल कोट का हम लोग देख लेते हैं। सिंगल कोट की जगह हम लोग लगा लेते हैं डबल कोट, ये यहाँ पर मैंने कर दिया डबल कोट। तो सेम वैसे ही डबल कोट में भी हम वेरिएबल को बाहर लिखते हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए वही आउटपुट आने वाला है, कोई चेंज नहीं है। अब हमने यदि हमारे वेरिएबल को डबल कोट के अंदर ही रहने दिया तो क्या होगा, डबल कोट के अंदर रहने दिया मैंने वेरिएबल को। अब हम यदि आउटपुट देखेंगे तो देखिए मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो उसकी वैल्यू ही आ रही है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस, जो सिर्फ PHP में होता है, ठीक है। आप इसको C या C++ में नहीं देख सकते। मतलब इसमें जो भी स्ट्रिंग है आप उसको डबल कोट में पूरा लिखेंगे, बट डबल कोट के अंदर वो वेरिएबल की वैल्यू देता है, ठीक है। यदि आप डबल कोट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको वेरिएबल को डबल कोट के बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो उसकी वैल्यू ले लेता है, ठीक है। बट यदि आप काम कर रहे हैं सिंगल कोट में, यदि आपका काम चल रहा है किस में, सिंगल कोट में, तो आपको वेरिएबल को बाहर रखना पड़ेगा सिंगल कोट के। क्यों, क्योंकि वो उसकी वैल्यू नहीं लेता है, वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है सिंगल कोट और डबल कोट में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अभी मैं इसको वापस से डबल कोट में ही कन्वर्ट कर देती हूँ, ओके। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं केस सेंसिटिविटी। अब केस सेंसिटिव क्या होता है, जो हमारी हम लोग देखते हैं ना, हमारा C लैंग्वेज होता है, उसके अलावा C++ लैंग्वेज होता है, वो सारी लैंग्वेजेस हमारी केस सेंसिटिव होती है। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है जैसे हम कोई चीज़ अपर केस में लिख देते हैं, लोअर केस में लिखते हैं, तो जो हमारा C और C++ का एडिटर होता है उनके लिए जैसे कैपिटल A लिखा इसका मीनिंग अलग होता है, स्मॉल a लिखा इसका मीनिंग अलग होता है। तो वो इन दोनों को डिफरेंट वर्ड्स मानता है या डिफरेंट कैरेक्टर्स मानता है, ठीक है। तो अब हम यदि आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने C पढ़ी होगी, तो हम लिखते हैं इफ़, ठीक है। हम इफ़ की जगह पर ये वाला इफ़ लिख पाते हैं क्या, नहीं। यदि हमने ये वाला इफ़ यूज़ किया है तो हम सही है, बट यदि ये वाला इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसा हमारे C या C++ में होता है, बट PHP में क्या होता है, केस सेंसिटिविटी इसमें कैसे होती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमारी केस सेंसिटिविटी कोई भी कीवर्ड्स पे नहीं होती है, ठीक है। आप ये वाला इफ़ लिख रहे हो ये भी सही है, ये वाला इफ़ लिख रहे हो ये भी सही है, ठीक है। आप इसमें कैसे भी कीवर्ड्स को कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हैं। इसमें जो हमारी केस सेंसिटिविटी है वो होती है सिर्फ हमारे वेरिएबल्स में। देखो मैं अभी आपको सारी चीज़ें एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर मैंने स्मॉल a को इक्वल्स टू 5 दिया है, मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ कैपिटल A, सॉरी, ओके, कैपिटल A मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ। यहाँ मैंने लिखा है स्मॉल a और मैं प्रिंट करवा रही हूँ कैपिटल A। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं जाती हूँ मेरे वेब ब्राउज़र पर, यहाँ पर मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये देखिए वैल्यू चले गई। इट मीन्स इसके लिए जो हमारा
स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो अब हमने क्या किया, वेरिएबल का हमको पता चल गया भाई वेरिएबल के लिए तो एक केस सेंसिटिविटी फॉलो करता है। बट मैंने आपसे एक और चीज़ कही कि ये किसी भी कीवर्ड के लिए, फंक्शन नेम के लिए, किसी के लिए भी आपकी केस सेंसिटिविटी को फॉलो नहीं करता है। अब जैसा मैंने लिखा यहाँ पर लिखती हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा सपोज इफ़ $A = 5, मतलब मैं ये चेक कर रही हूँ कि $A मेरा 5 के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने इसको लिखा, ये जस्ट मैं चेक करने के लिए आपको बता रही हूँ कि हम इफ़ का इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा इको हेलो, हेलो नहीं लिखती हूँ, चलो हेलो ही लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने हेलो लिख दिया, मैंने इसको सेव कर दिया, ओके। अब ये जो इफ़ है ये काम नहीं करना चाहिए यदि ये केस सेंसिटिव है तो, बट पीएचपी के लिए कोई भी कीवर्ड केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब हम इसको आउटपुट में देख लेते हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है। ओके, हमने शायद यहाँ पर सेमीकोलन की जगह बाय मिस्टेक मैंने कोलन लगा दिया, सेमीकोलन सेव। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, ये देखिए वैल्यू ऑफ A = 5 और आ गया हमारा यहाँ पर हेलो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि केस सेंसिटिविटी हमारे पीएचपी में क्या होती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे यदि किसी फोल्डर में, लाइक मैं देखो अभी इसमें चले जाती हूँ, अभी तक हम लोग किसी भी प्रोग्राम को कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, ऐप सर्व www फोल्डर के अंदर डायरेक्टली, या आप कर रहे होगे XAMPP के अंदर htdocs में डायरेक्टली। अब हम चाहते हैं कि इस किसी फोल्डर के अंदर हम हमारे प्रोग्राम को स्टोर करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेती हूँ, ठीक है। मैंने इसको फोल्डर को नाम दे दिया प्रोग्राम्स या PHP प्रो। इस नाम का तो कोई फोल्डर है नहीं हमारे पास, ओके। PHP प्रो नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बना लिया है। अब मैं ये प्रोग्राम को सेव करना चाहती हूँ उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अभी तक तो हमने सिर्फ यही देखा है, नॉर्मली हम प्रोग्राम को हमारे www फोल्डर में या htdocs में सेव कर देते। अब उसके अंदर यदि फोल्डर में स्टोर करना है तो मैंने वहाँ पे पहले एक फ़ोल्डर बना लिया है, फिर इसको मैं सेव एज़ कर देती हूँ। सेव एज़ करने के बाद मुझे वो फोल्डर में जाना है। अब मेरा PHP प्रो फोल्डर कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है। इसमें गई मैं, यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को चलो hello.php से ही सेव रहने देती हूँ, इसको मैंने कर दिया सेव, लिंक्स अपडेटेड, ओके। अब ये जो मेरा प्रोग्राम है, अब इसका पाथ हो गया है PHP प्रो। अब चलो इसको रन कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। इसको रन करने के लिए लोकल होस्ट तो हमको एज इट इज़ लिखना है, लोकल होस्ट तो हमें एज इट इज़ लिखना है, बट उसके बाद लोकल होस्ट के बाद हमें जो hello.php लिखा हुआ है, hello.php डायरेक्टली नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। 1 मिनट, ओके। अब हम hello.php डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, PHP प्रो। ये इस नाम का हमने फ़ोल्डर बनाया था, पहले हम फोल्डर का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्लैश और फिर हमारे प्रोग्राम का नाम, लोकल होस्ट, फोल्डर का नाम, जितने भी फोल्डर आप बनाओगे यहाँ पे उतने फोल्डर के नाम लिखने पड़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख लिया है। अब मैं इसको रन कर देती हूँ कि देखिए मेरा प्रोग्राम वही का वही रन हो गया, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारा रखा हुआ है www फोल्डर के अंदर, PHP प्रो के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि मैंने एक और फोल्डर को क्रिएट कर लिया PHP प्रो के अंदर, ठीक है। अब मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर एक और फोल्डर बना लेती हूँ, उसमें जाके मैं प्रोग्राम को स्टोर करती हूँ। अब मैं यहाँ पर यदि किसी प्रोग्राम को स्टोर करती हूँ तो मेरा पाथ क्या बन जाएगा, PHP pro/PHP/ मेरे प्रोग्राम का नाम आएगा। यहाँ पर एक और हमारी फील्ड बढ़ जाएगी, कौन सी, PHP प्रो के बाद /PHP, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम अरेंज होता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हमने जो यहाँ पर इको लिखा है, इको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था इको की जगह हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते हैं। यदि आप प्रिंट से भी रन करते हो तो प्रोग्राम एज इट इज़ रन हो जाता है, बट इको और प्रिंट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंस आपको मुझे बताना है, ओके। तो यदि आपको डिफरेंस पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिखिए, और यदि आपको नहीं पता है तो आप उसे थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा ढूंढिए, क्योंकि यदि आप सर्च करेंगे तो यदि हम कोई चीज़ को ढूंढते हैं खुद से तो उससे हमारा नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो आप वो चीज़ ढूंढकर मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट कीजिए। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, ओके। थैंक यू।